श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा 12 अप्रैल 1950 को दिया गया। पैड़ संख्या 3, प्रवचन संख्या 4। विषय: भगवान के ध्यान के सामने त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी धूल के समान। आप लोगों को आज कुछ रहस्यपूर्ण एवं बहुत दामी बातें बतलाने का विचार है। यह मनुष्य शरीर आप लोगों को सांसारिक विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। यह तो परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए मिला है। भगवान के ध्यान के सामने त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी धूल के समान है। उस पर ब्रह्म के ध्यान में चिंता, शोक एवं भय यह सब नहीं रहते, लेकिन संसारिक विषय भोगों के भोगने में पद पद पर भय है। यह मनुष्य शरीर सांसारिक भोग्य पदार्थों को भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन तो पशु पक्षी एवं कीट पतंगों में भी समान रूप से पाए जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य शरीर को पाकर उसको विषयों के भोगने में बिता रहे हैं, वे मूर्ख नहीं तो उन्हें और क्या कहा जाए। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अर्थात हे भाई, यह मनुष्य शरीर आप लोगों को विषयों को भोगने के लिए नहीं दिया गया है, और न यह शरीर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही दिया गया है, क्योंकि वह भी स्वल्प है। यानी अपने पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। तो यह शरीर किस लिए मिला है? भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य जब तक जीवित रहे तब तक उसको परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। परमात्मा का ध्यान करके उसके स्वरूप का रसास्वादन करना चाहिए एवं उसके ध्यान में मुग्ध व मस्त रहना चाहिए। इस प्रकार से जो साधन करता है, उसकी मरने के बाद भी सर्वोत्तम गति होती है। भगवान ने इसीलिए प्रतिज्ञा की है। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है,
वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। फिर वह सदा के लिए परमात्मा के प्रेम व आनंद में मग्न हो जाता है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब शोक, चिंता, भय आदि नहीं रहते और सदा के लिए आनंद हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य देह को पाकर अपना समय विषय भोगों में व्यतीत करता है, उसके लिए तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड के 44वें दोहे की पहली पंक्ति में कहते हैं, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 बिशलेहि। अर्थात जो मनुष्य देह को पाकर विषयों में रत रहते हैं, वे अमृत को छोड़कर उसके बदले में विष को ग्रहण करते हैं। सत्य परमात्मा का जो ध्यान है, वह तो अमृत स्वरूप है। उसको छोड़कर जो विषय भोगों में रत है, वह विष को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार विष को खाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार इन विषय भोगों रूपी विष को खा लेने पर मनुष्य को 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए विषयों का त्याग कर देना चाहिए। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड के दूसरी पंक्ति में कहते हैं, ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई। अर्थात जो मनुष्य गुंजा, धुधुंची व चिरमी के लिए पारस पत्थर का त्याग करे, उसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। इसलिए ये जो सांसारिक विषय भोग हैं, वे सब चिरमी, धुधंची के समान हैं और भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है, वह पारस मणि से भी बढ़कर क्यों है? क्योंकि पारस मणि के सहयोग से चाहे जितना सोना बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पारस मणि नहीं बनाई जा सकती। लेकिन भगवान के स्वरूप का ध्यान करने पर तो मनुष्य भगवान के ही सदृश बन जाता है। परमात्मा का ध्यान अपने से भी बढ़कर बना देता है। सांसारिक विषय भोग चिरमी की तरह हैं। जिस प्रकार चिरमी चमकती है एवं सुंदर भी लगती है, लेकिन उसकी कीमत 1 पैसा भी नहीं है, उसी प्रकार से ये सांसारिक विषय भोग बहुत चमकीले, रंगीन, सुखद मालूम पड़ते हैं, लेकिन वस्तुतः उनमें कोई भी तथ्य नहीं है। चिरमी का मुंह काले रंग का और बाकी वह लाल रंग की होती है। इससे बतलाया गया कि जिस प्रकार से चिरमी का मुंह काला एवं शरीर उसका लाल रंग का है, उसी प्रकार से विषय भोगों को भोगने से मनुष्य एक बार लाल रंग की तरह अपने आप को सुखी अनुभव करने लगता है, लेकिन फिर उसका मुंह काला हो जाता है
यानी उसको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने चिरमी का उदाहरण देकर यह विषय रूपी कलंक का दिग्दर्शन करवाया है। देखिए प्रत्यक्ष में कैसी शांति व आनंद हो रहा है। शरीर में चेतनता व जागृति हो रही है। यह शीतल मंद सुगंध पवन स्वास्थ्य के लिए भी एवं आत्मा के कल्याण यानी भगवान के स्वरूप के ध्यान में मददगार होने के कारण आत्मा का कल्याण करने वाली भी है। सब प्रकार से आनंद ही आनंद छा रहा है। यहाँ का ध्यान का काम समाप्त करने के बाद में भोजन करते समय भी और भोजन के बाद भी भगवान के ध्यान में ही सब समय बिता देना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग ध्यान की बात सुनते हैं, वैसा ही ध्यान प्रत्यक्ष में लगाकर भगवत प्राप्ति का साधन करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए। यहाँ आकर 1 मिनट का समय भी फालतू नहीं बिताना चाहिए। 1 नंबर बात तो यह है कि एकांत में जाकर भगवान के नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अगर आप भगवान नाम का जप एवं भगवत स्वरूप का भजन ध्यान भी नहीं कर सकें तो 2 नंबर बात सत्संग करना चाहिए। अगर किसी कारण वश सत्संग का भी मौका नहीं लगे तो एकांत में जाकर ज्ञान एवं वैराग्य का उपदेश करने वाले सतशास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। सतशास्त्रों को पढ़ना एवं सुनना चाहिए। दूसरी एक बात और भी बतलाई जाती है कि अगर भगवान के भजन ध्यान स्वाध्याय आदि में भी अगर मन नहीं लगे तो क्या करना चाहिए? दुखी अनाथों की सेवा करनी चाहिए। जो लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आए हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ अगर आपको एक भाई की सेवा करने पर उनकी सेवा का 1 आना रुपए में से लाभ हो जाएगा तो 100 भाइयों की सेवा करने पर आपको 6.25 रुपयों का लाभ होगा। अगर इस प्रकार की सेवा आप निष्काम भाव से करते हैं तो निष्काम भाव के दर्जे की बात तो कहनी ही क्या है। उनकी सेवा निष्काम भाव से करने पर भगवान प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं।